स्टूडेंट, आई एम रीता त्यागी और आप सभी का इस मैथमेटिक्स की क्लास में एक्चुअली बहुत बहुत वेलकम है। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप सबको तो याद होगा मैट्रिक्स का। आज जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ यूज़ करेंगे, होपफुली आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूले नहीं होंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट नंबर 1 चल रही है हमारी मैट्रिक्स और हिंदी में इसका नाम आव्यूह है। तो आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो वी विल स्टडी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसको देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट भी होता है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए फर्स्ट लिया मैंने एक मैट्रिक्स ली है 2x2 की ले रही हूँ, 2x2 की 5 4 1 और 2। ये एक मैट्रिक्स ली मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी मल्टीप्लाई में एक और मैट्रिक्स से कर रही हूँ जो है 1 -1। ये लिया, मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है। होपफुली आपको याद होगा कि रो की पहले एलिमेंट के लिए रो की मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, तो 5 1 जा 5 और 4 -1 तो ये -4। ऐसे ही इसमें करते हैं तो कितना होता है, नीचे आ जाते हैं। आपको याद होना चाहिए वैसे ही 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का है तो -2। और फाइनली जो आंसर आया वो आ गया 1 -1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें अच्छे से आनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो कोई भी दो मैट्रिक्स अपनी रफ नोटबुक में उसको लिखो और उनको मल्टीप्लाई करके देखो। पहला एलिमेंट पहले रो को दूसरे की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके मिलता है, और जो भी करो उसमें वो रो वाइज उसमें हमें करना है। ये पहला मैंने लिख दिया। अब दूसरा लिख रही हूँ मैं। दूसरे में मैंने ये मैट्रिक्स यही रहने दी है, कोई चेंज नहीं करा है मैंने, ऐसे ही रहने दी। और अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 और 1 से। देखिए क्या आएगा, 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4 प्लस के 4, इस तरह से बन रहा है। फिर सेकेंड एलिमेंट आएगा 1 4 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। तो कितना हो गया, ये हो गया 24 और ये हो गया 6। अच्छा, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 4 मैंने इसका बाहर निकाला, तो ये 4 से डिविजिबल है। सॉरी 4 नहीं 6 निकालना पड़ेगा मुझे बाहर। जस्ट मिनट, इसको मैं हटा देती हूँ, हट गया। अब देखिए ये 6 निकाला बाहर, तो ये हो गया 6 4 जा 24, 6 1 जा 6। ठीक है, ये है हमारा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये सिर्फ कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। जो एग्जाम्पल लिखा मैंने, थर्ड पे भी चलते हैं, थर्ड को भी देखते हैं कि थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है। ये है 1 2 2 4। एक अब की बार मैंने दूसरी लिख दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स को चेंज कर दिया है और यहाँ मल्टीप्लाई करी 1 और 2 से। ये कॉलम मैट्रिक्स में लिया है मैंने ये। अब देखिए इसमें क्या आएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इसमें क्या होगा, ये मैं इसलिए कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रहे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करा था हमने। तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8। तो ये कितना आ गया, 5 और 10। फिर से 5 आप बाहर उठा के डाल दीजिए कॉमन पार्ट इसका, और इसमें हो गया 1 और 2। एक ये लिखा मैंने। एक और चलते हैं भाई ना, इसी मैट्रिक्स को मैं दूसरे से ऑपरेट करती हूँ। 1 2 2 4, ये लिखा मैंने। एक और लगा दी मैंने अब की बार कॉलम मैट्रिक्स, दूसरे लिए 1 1 1, इससे मल्टीप्लाई किया। और अब मैंने देखा
कि इसकी करती हूँ मैं 1 + 2 आ गया, और ये हो गया 2 + 4, और ये हो गया हमारा 3 और 6 हो गया, और ये हो गया 3 हो गया, 1 और 2 हो गया। ठीक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब ये मैंने 4 लिखी हैं, जो 4 लिखी हैं मैंने मैट्रिसेस, इसमें जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट को आप देखिए, पहले वाली को देखिए, फर्स्ट को देखिए ध्यान से, और सेकंड को भी देखिए और थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है ये, और इस तीसरी वाली को भी देखिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसकी मैंने मल्टीप्लाई की थी एक कॉलम मैट्रिक्स से। जब मैंने इस स्क्वायर मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स से जिससे मल्टीप्लाई की थी, तो मैं देख रही हूँ कि जो यहाँ कॉलम मैट्रिक्स था वही कॉलम मैट्रिक्स यहाँ भी आ गया है ना भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद देखती हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स जो है वो वापस आ गया। सेकंड एग्जांपल को सेम ऑब्जर्व करते हैं। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगेन सेम ही वाला है, वही मैट्रिक्स है ये, और मैंने इसको अब की बार 4 और 1 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं देख रही हूँ कि 4 और 1 ही जो आंसर था वो 4 और 1 के ही फॉर्म में आ गया, बस 6 उसमें बाहर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे वाले पे। तीसरी मैट्रिक्स मैंने चेंज कर दी है, इसमें दोनों में मैंने जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बड़ी वाली, वो ए जो है वो सेम ली है। अब मैं अगले वाले में देखती हूँ कि जो अगला है, इसमें देखो 3 और 4। 3 में देखिए जो मैट्रिक्स थी हमारी वाली, ये मैट्रिक्स, इसकी मैंने मल्टीप्लाई की 1 2 से, 1 2 कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की तो ये आया। फिर मैंने 5 को यहाँ से हटा लिया, और फिर मैंने देखा कि देखिए ये सेम आ गया। ठीक है, अब वही मैट्रिक्स है, अब मैंने कोई और मैट्रिक्स लिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स, ये तो वही है जो ये था, मैंने अब की बार इसको दूसरे को ले लिया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया सेम अपने सिंपल फंडे से, तो ये देखा, तो ये फिर ये 3, तो फिर से ये आ गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये कुछ और था और यहाँ पर ये नहीं आया है। जो जिस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए ये यहाँ पे कुछ और आया। अब हम अपना इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकालना चाहेंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे। अब मैं ऑब्जर्वेशन निकालती हूँ इससे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। तीनों एग्जाम्पल में जो कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थी, जब हमने उसको कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वापस ही आ गई, जो था वही आ गया। सेम ही इसमें हुआ, बस इसमें एक मल्टीपल और आ गया। सेम इसमें हुआ, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो जो हमारे बहुत काम की जो होने वाली है वो ये होने वाली है 3। ये स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने किसी कॉलम मैट्रिक्स से ऑपरेट किया तो वो उसने उसी कॉलम मैट्रिक्स को वापस उठा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो मुझे इससे आपने ऑपरेट किया और मैंने आपको यही पकड़ा दिया। तो ये जो तीनों हैं ये स्पेशल, ये बहुत ही काम के हमारे होने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि अगर ये जो कॉलम है इस तरह के जो रहते हैं जिसमें वही एक मैट्रिक्स को आप दूसरे कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो वही मल्टीप्लिकेशन के बाद वही लौट के आ जाता है। तो इस तरह के जो स्पेशल है, यानी कि इसने क्या किया, ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स थी हमारी, ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स थी, इससे इसको ऑपरेट किया, इससे मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। इसमें भी सेम थी, ये थी, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यहाँ पर इसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई और हो रहा है, ये 6। और इसमें अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई की बात करूं तो यहाँ 1 इंटू मैं बोल सकती हूँ कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो वही वापस घूम फिर के वही आ गया हमारा। तो ये बहुत काम का है। यहाँ पर अब थोड़ा सा पॉइंट इसमें समझने वाला है, ये जो तीनों हैं ये एक स्पेशल है। ये जो मैट्रिक्स थी, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ये जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए, और ऐसे समझिए कि जो मेरी कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स वो क्या है, एक्स ले ली मैंने। ठीक है, अब मैं ए की मल्टीप्लाई, केस नंबर 1 देखिए, ए की मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, एक्स से कर रही हूँ फर्स्ट केस में।
सेकंड में भी मैं ए की मल्टीप्लाई एक्स से कर रही हूँ, बल्कि अब एक्सचेंज हो गया है, ए वही है, यहाँ पर एक्स की जगह कुछ और हम डालेंगे। ए यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है, जो बड़ी मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई मैं एक कॉलम मैट्रिक्स से कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि इसमें भी वही लौट के आ रहा है, यानी कि एक्स तो लौट के आ ही रहा है। अगर ये मैट्रिक्स सेकंड वाले में मैं ये बी की बात करूँ तो इसमें भी ये एक्स तो लौट के आ ही रहा है। देखिए सेकंड केस देखते हैं, तो ये बी है और ये एक्स है, तो ये एक्स तो आ ही रहा है, लेकिन इधर एक कांस्टेंट भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक लैम्डा, यहाँ पर भी लैम्डा। लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। फर्स्ट मैट्रिक्स वाले केस में लैम्डा क्या है 1, और दूसरे वाले केस में क्या है लैम्डा 6 है। अगर मैं तीसरे मैट्रिक्स, तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने डाला हुआ है, तो समझिए कि वो एक मैट्रिक्स सी है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो मैंने लिखी हुई है यहाँ 1 2 2 4 की फॉर्म में, और मैंने इसको भी एक एक्स कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी लैम्डा कोई भी स्केलर आ रहा है और यही एक्स वापस आ रहा है, यही एक्स वापस आ रहा है लौट के। ये ऑब्जर्वेशन हमें बहुत ही ध्यान से करनी है इन एग्जाम्पल्स को देख के। तीन को, फोर्थ में ऐसा नहीं हुआ, मल्टीपल तो है बाहर, लेकिन स्केलर तो है बाहर, लेकिन ये अलग अलग है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो ये हमारा कोई काम नहीं करता। इस तरह के जो मैट्रिक्स हैं जिसमें कि ये कॉलम, जो आपका कॉलम मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से वापस कॉलम मैट्रिक्स ही आ जाता है, तो ये स्पेशल टाइप है हमारा। और हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है हमारा, ये मैं इरेज कर देती हूँ आपका, क्योंकि इसी पे ऑब्जर्वेशन कराना है मुझे, बताना है आपको, तो इसलिए इसी पेज पे मैं रहूँगी, इसी से मैं आपका करूँ काम। तो देखिए अब क्या है कि, तो ए मैट्रिक्स थी आपकी, आपने एक और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हो क्या रहा है, एक तो मल्टीपल स्केलर मल्टीपल आ रहा है, मतलब जिससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये वापस आ जा रहा है, यही तो मिल रहा है हमें। तो फाइनली इस तरह की इक्वेशन, इस तरह के फॉर्मेट में ये चल रहा है। तो ए क्या था हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स था, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया कॉलम मैट्रिक्स से, तो मुझे ये कॉलम मैट्रिक्स अगेन मिल रहा है, बस एक स्केलर के साथ में और मिल रहा है। अगर इस तरह का कोई भी करेक्ट, इस तरह की इक्वेशंस या इस तरह की फॉर्मेशन मैट्रिक्स में दो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से होते हैं, तो इसको एक्स को बोलते हैं हम आइगन वेक्टर, दिस इज आइगन वेक्टर। और यहाँ पे ये कॉलम की फॉर्म में है, तो इसको कॉलम वेक्टर, दिस इज आइगन वेक्टर। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि आइगन वेक्टर क्या हो रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको एक कॉलम मैट्रिक्स हमने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद देखते हैं कि वो वापस की वापस आपको मिल रही है, बस कुछ बाहर उसके मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो लैम्डा है, दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, क्योंकि ये तो वैल्यू है, स्केलर नंबर है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं बना। तो ये तीन सारे नहीं, इस केस में ये चीज नहीं होगी, लास्ट वाले केस में ये चीज नहीं आ रही है। तो इस तरह से ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये हमें एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन मिल गई, जो हमारे बहुत ही काम की है। इसमें वही मैट्रिक्स थी, उसको एक और मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, तो वही जो कॉलम मैट्रिक्स था वही वापस लौट के आ जाएगा विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल स्केलर लैम्डा। तो इसको बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे दिस इज आइगन वेक्टर, और ये जो लैम्डा है ये बोलेंगे आइगन, इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है आइगन वैल्यू और क्या है आइगन वेक्टर। अब इसमें ये मिला, इसमें कुछ हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देखनी है, फिर मैं इसी पेज को इरेज ना करके अगले पे जाती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, फिर से पहली मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे हम। देखिए पहला मैंने ये लिखा हुआ था 5 4 1 2, सेकेंड वाला लेते हैं चलो, 5 4 1 2, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर 4 1, और यहाँ फाइनली हमारा आ गया था 6 बाहर था मेरा, और ये था 4 1। तो थीम थी, इसको पकड़ना था हमें कि ये सेम ही लौट के आ गया। तो ये किस फॉर्म में है,
ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अगेन एक्स। अब यहाँ पे ये जो है इसको, अब ये मैट्रिक्स को, इसको अब क्या बोल रहे हैं, आइगन वेक्टर, इसको बोल रहे हैं हम आइगन वेक्टर। तो ये इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम, क्योंकि टू में है, दो ये है, तो ये टू डायमेंशन स्पेस में हम इसको बना सकते हैं। जैसे ये लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने, सॉरी ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो है हमारा 4 1, इसको ड्रॉ करूंगी मैं 4 1 को, ये जो हमारा एक्स था। अब देखिए ये 4 1 2 3 4 और यहाँ 1, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, इसको वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, तो ये हो गया 4 1। ओके, अब जो ये था एक्चुअली ये क्या था, ये क्या था, यहाँ पे 24 था और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 24 था और यहाँ 6 बन जा 6 रहा होगा, है ना, तभी ये निकल के 6 ऐसे बना होगा, 4 और 1 ये था, बिल्कुल ये हटा देते हैं मैं यहाँ से, और ये था, ठीक है। अब देखिए, अब ये था, तो मैंने इसको पहले, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिखा जाएगा, ऊपर वाला एक्स एक्सिस पे होगा, नीचे वाला वाई एक्सिस, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा हुआ है। तो 4 1 को मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, 24 और 6, 24 और 6, तो 24 चलेंगे और 6 चलेंगे तो ये काफी आगे ऊपर आएगा, पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऐसे ही, ऐसे सीधा ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल इसके आगे ही ये चलेगा। तो ये ओरिजिनल वेक्टर था यहाँ से यहाँ तक, जो ब्लैक से था, और जो रेड से था वो ये वाला है। तो ये वेक्टर क्या है, थोड़ा सा बेंड लग रहा है, बेंड नहीं, स्ट्रेट सी लाइन दिखेगी आपको, तो ये बड़ा हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया, सॉरी STRET, स्ट्रेच्ड हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया ना। कितना टाइम स्ट्रेच हुआ वो यहाँ से पता चल रहा है आपको कि ये 6 टाइम्स स्ट्रेच्ड हुआ, ओरिजिनल के 6 टाइम स्ट्रेच्ड हुआ है ये 6 टाइम्स स्ट्रेच्ड हुआ। तो एक बात तो ये हुई। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरे को भी देखिएगा। दूसरे में था हमारा, दूसरे में था, मैंने लिया था 1 2 2 4, ये था, पिछले वाले एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर रही हूँ, 1 2, और ये आया था हमारा 5 10, और फिर मैंने लिखा था यहाँ 5 1 और 2, ये था। तो फिर से देखो, ये a है, ये x है, ये लैम्डा आया, और ये अगेन वापस घूम फिर के उसने उसे ही वापस फेंक दिया। अब इसको ड्रॉ करिए, जरा इसको ड्रॉ करिए, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। 1 2, तो ये 1 हो गया, और y एक्सिस पे 2 लेंगे तो ये 1 2 हो गया, है ना। अब अगला क्या है, 5 10, 1, समझिए यहाँ है 1, अगर मैंने ये ऐसे बना दिया है तो आप समझ सकते हैं यहाँ है 1, ये 2 है, तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही 10 लेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाएगा, काफी ऊपर तक चला जाएगा ये। तो ये भी क्या हो गया, ये भी स्ट्रेच्ड हो गया, ये भी स्ट्रेच्ड हो गया। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये भी स्ट्रेच्ड हो गया, लेकिन अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ, ये वाला तीसरा 1 2 2 4, जो मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा था 1 1 करके ये लिखा था, तो ये आया था 3 6, और ये हुआ 3, सॉरी 3 लेंगे बाहर, तो 1 2, इस तरह से। ये देखिए, इसको देखिए, क्या ये सेम नहीं आया, ये सेम नहीं आया, लेकिन आप इसको करके देखिए, इसको बनाइए 1 1 1 यहाँ 1 यहाँ यहाँ, और इसको करिए 3 6, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है, 1 और 1, और हमें चाहिए 6 2 3, इस शीट पे तो नहीं आएगा, नेक्स्ट शीट पे ट्राई करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ से हटाती हूँ, स्पेस नहीं है तो मैं इसको बना नहीं पा रही हूँ। यहाँ देखते हैं इसको, ये मैंने हटाया और ये भी हटा दिया मैंने, थोड़ा सा इसको दोबारा से देख लेते हैं हम। चलिए, ये था, इसको लिया मैंने 1 1, ये हुआ,
और ये कर दिया मैंने 3 6, 3 कॉमन लिया, 1 2, इसमें वो वाली चीज नहीं आ रही है, ये वापस लौट के नहीं आ रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो मुझे इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है। और ये देखिए जो पहला पॉइंट है जो हमने लिया था 1 1, तो ये है 1 2 3, हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जो पहला पॉइंट है जो हमारा ओरिजिनल जो हमने लिया हुआ था, जिसे मैंने ऑपरेट कराया था, जो मैंने ग्रीन से मार्क कर लिया यहाँ पर, तो 1 1, तो ये हो गया ये, तो ये ओरिजिन से ये हो गया, ये वेक्टर ये हो गया, ठीक है, ये वाला वेक्टर ग्रीन से। अब जो दूसरा है, अब देखिए ये जो दूसरा है, ये जो आया हमें, ये कितना है 3 6, तो 1 2 3, 3 ये और 6 ये 6। तो अगर इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये ऐसे अगर आप प्रॉपर करें तो ये स्ट्रेच तो हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, बट क्या हो गया, ये रोटेट भी हो गया, घूम गया, ये उसी के ऊपर नहीं आया, रोटेट भी हो गया। तो इसलिए ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज नॉट एन आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर नहीं है, नॉट एन आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर नहीं है। तो आइगन वेक्टर की क्वालिटी क्या हुई, जैसा था x वो वैसा ही आपको मिलेगा। अब आप दोनों को ड्रॉ करेंगे, इसे ड्रॉ करते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं, तो वो आपको केवल स्ट्रेच्ड फॉर्म में मिलेगा या स्केल्ड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन आपको ये रोटेट होता हुआ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये पूरा जो है एग्जाम्पल नंबर 3 हम हिट कर देंगे, क्योंकि हमें इसका काम नहीं है, क्योंकि ये आइगन वेक्टर नहीं है और हमें इस तरह का चाहिए जो आइगन वेक्टर हमें दे। तो फुली आपको समझ में आया होगा कि आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये हुआ हमारा, तो फिर से हम देखते हैं ये इक्वेशन बनी हमारी ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये हमने देख ली कैसे आई है एग्जाम्पल से, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये हुआ हमारा आइगन वेक्टर, और ये हुआ हमारा लैम्डा आइगन वैल्यू। तो ये इस तरह से हमारा निकल के आता है। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक मैट्रिक्स लिखी थी, फिर एक और लिखी थी, और वो इस तरह से चेंज हो जा रहा था। जैसे मैंने ये वाला लिखा था 5 4 1 2, अगर मैं इसको लिखूं और ये लिखूं 4 1, तो ये 6 4 1। देखिए इस पूरे की जगह, मैं इसको रेड से मार्क कर देती हूँ, इस पूरे की जगह रिप्लेस होके क्या आ गया, ये। तो ये वाला जो है ये हमारा बहुत ही काम का है डेटा साइंस में, इन यूज ऑफ डेटा साइंस। इसमें क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा जो हमारा स्ट्रक्चर, जो बहुत बड़ा डेटा है हमारा, वो श्रिंक कर दिया हमने, कंप्रेस कर दिया और एक स्केलर पे ले आए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो बहुत फास्ट हो सके। तो क्या करते हैं, लार्ज सेट ऑफ डेटा, लिख देती हूँ मैं पॉइंट आपका, large set of data is represented, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स से, रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स A, and we can compress the data by scalar for speed up our calculation। एक पॉइंट ये मिल रहा है हमको, आपको दिखाई दे रहा है कि ये उसने उसको काफी छोटा कर दिया, इतना बड़ा डेटा है तो ये बहुत स्मॉल हो गया। तो ये डेटा साइंस में हमारा बहुत ही काम आता है। पहला पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट इसमें हो गया हमारा, हम देख रहे थे कि जैसे मैंने देखा था कि ये वेक्टर यहाँ है, स्केल्ड होके ये यहाँ ही हो गया, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो आइगन वेक्टर था उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, या इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, आइगन वेक्टर is a vector whose direction remains unchanged by linear transformation is
अप्लाइड ऑन इट, मल्टीप्लाई किया तो वो डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, तो ही आइगन वेक्टर हमारे को मिलेगा ऑन इट। तो 2 पॉइंट ये हो गए। और नेक्स्ट है इसमें थर्ड वन, थर्ड है हमारा, तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड वन है। अच्छा, ये आइगन, आइगन जो है वो सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या है, तो एक्चुअली ये आइगन जो वर्ड है, ये आइगन इज अ, सॉरी, आइगन इज अ, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। आइगन इज अ जर्मन, आइगन इज अ जर्मन वर्ड, और इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक। तो सुनने में लगता है कि ये कैसा वर्ड है, अजीब सा ना, तो इसलिए ये जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड पॉइंट हो गया ये हमारा, जो हमने कंक्लूजन लिए, जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, उससे हमें ये सारी चीजें पता लग रही हैं। और ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये आपको पता ही है। कौन भी चेंज करता? आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर does not change its डायरेक्शन। ये हो गया बेसिकली। और ये जो है, अब बचा क्या? आइगन वैल्यू बची। आइगन आइगन वैल्यू, ये भी तो निकल के आ रही थी, जो लैम्डा हमने रिप्रेजेंट किया था जिससे। आइगन वैल्यू क्या है? आइगन वैल्यू को हमने बताया कि वो स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचिंग वो फैक्टर है वो। आइगन वैल्यू इज द स्केल ऑफ स्ट्रेच, scale of stretch, scale of, sorry, stretch, मतलब अगर लैम्डा आपका 1 आ जाए तो मतलब कोई चेंज नहीं आया है, मीन्स नो चेंज, जितना बड़ा पहला था उतना ही है, मीन्स नो चेंज। अगर लैम्डा 2 है तो इसका मीनिंग हो गया डबलिंग हो गई लेंथ ओरिजिनल से, डबलिंग लेंथ हो गई है ना। इस तरह से हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 है तो इस तरह से हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव में है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उसका हो गया। ये पॉइंट हो गए। अब ठीक है, ये 5 पॉइंट हमें मिले, ये थोड़ा सा हमें समझने के लिए जरूरी है कि ये है क्या। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारी इक्वेशन थी जो हमने जर्नलाइज करके लाए थे, वो था ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो मैट्रिक्स है ये है सब, तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x जो है वो कॉमन है, 0 माइनस लैम्डा, लैम्डा तो नंबर है, अकेला नहीं हो सकता, तो इसके साथ में हम ये i इस तरह से रहेगा। तो a क्या था हमारा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करा, जनरलाइज करेंगे इसको, एक इक्वेशन बनानी इंपॉर्टेंट हमें। ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। और लैम्डा क्या है हमारा, आइगन वैल्यू था हमारा। और i, व्हाट इज i हमारी जो कि यूनिट मैट्रिक्स होगी होपफुली। और ये हो गया, ये आपका है ही आइगन वैल्यू है, ये आपको पता है। और 0 है, ये है हमारी नल मैट्रिक्स। ये इस तरह से था। आई अगर 2/2 का ले रहे हैं तो ये ऐसे होता है 1 0 0 1, है ना। और 3/3 का ले रहे हैं तो 1 0 0 0 1 1, ओ सॉरी 0 0 0 1, इस तरह से है। इसको I2 बोलते हैं, इसको I3 बोलते हैं, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह से ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आ रही है, उसको हमने देखा। थोड़ा सा आगे और देखते हैं, ये जो इक्वेशन निकली है हमारी, एक्चुअली यही हमारे बड़े काम की आने वाली है। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए ये थी हमारी a माइनस लेमडा आई, और ये x इज इक्वल टू 0। ये है हमारी, ये निकल के आई हमारी। और इसको ये बोलते हैं, इस ये जो है, यानी कि ये a माइनस लेमडा आई इज अ करेक्टरिस्टिक
सॉरी टी है ये, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ये, इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। इसी का हम डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं a माइनस लेमडा आई, इसी का डिटर्मिनेंट भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो ये हुआ a माइनस, इसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। और a माइनस, यहाँ से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आने वाला है, a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अगर ये जीरो है यहाँ से इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बहुत काम आने वाली है हमारे, कल हम इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इसका बहुत सारा यूज करना है हमें। a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ से आपको एग्जाम्पल को माइंड में रखेंगे तो जल्दी से याद होगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, आइगन फैक्टर, आइगन वैल्यू, है ना। और यही लौट के आ रहा है, एग्जाम्पल को माइंड में रखिएगा और उसको ध्यान से करते रहिएगा। कल को हम जो है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी है हमारी, उसका देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। यानी कि अब हमारे पास जो मेन एम रहेगा हमारा, जो हमारा टारगेट रहेगा, वो रहेगा कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका हम फाइंड करें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो कल हम अपना ये इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू कैसे निकलती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद रखनी है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से आता है, तो मैट्रिक्स से शुरू करके हम डिटर्मिनेंट पे जाएंगे और अपना ये सारे हम निकालेंगे और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। आप अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना चाहिए, तभी हम आगे का अपना कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।